वो तो शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रॉडुलेंट जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। ऑल इंडिया के बैंक्स के बारे में बात करेंगे तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर बैंक अपने कस्टमर्स के साथ, अकाउंट होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी में नंबर 1 पर आता है। अगर देखा जाए तो 2024 में जम्मू कश्मीर बैंक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर बैंक अकाउंट होल्डर्स अपने कस्टमर्स के साथ एक बड़े पैमाने पर स्कैम कर रहा है। ये धोखा, ये स्कैम जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन उन कस्टमर्स के साथ करते हैं जो कस्टमर्स अपने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच पर विजिट नहीं करते हैं। वीडियो पॉलिसीज की वजह से मैं आपके साथ जेके बैंक कस्टमर्स की शिकायत को स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, बट जेके बैंक के एक कस्टमर की छोटी सी क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर शो करूंगा। क्लिप का मुलाहिजा कीजिए। ये 14 लाख का स्कैम इस बंदे के साथ हाल ही दिनों में हुआ है 2024 में। इसके अलावा और एक लेडीज भी वायरल है पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर, जिसके साथ इससे भी बड़ा एक स्कैम किया है जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन ने। आरबीआई को कंसंट्रेट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन जो है, आखिर ये जेके बैंक के मुलाजमीन अपने बैंक ब्रांच को अपने घर का ब्रांच क्यों समझते हैं, ये लोगों के साथ स्कैम क्यों करते हैं। अगर लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, ताकि कुछ अरसे के बाद उनको वो पैसा काम आ जाए और वो दुनिया के लिहाज से कोई काम अंजाम दे सके। लेकिन बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांचेस में। आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक में ऐसे मुलाजमीन को पाल के रखा है जो एक तो तनख्वाह लेते ही हैं, दूसरा वो लोगों के डिपॉजिट पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उस अकाउंट होल्डर के साथ मिलके वो एक स्कैम को अंजाम देते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के साथ वो स्कैम करते हैं और उसके पैसे को लूट लेते हैं, बच्चों को पालते हैं, अपने घर बार को बनाते हैं और एक मिडिल क्लास की जिंदगी को खराब कर देते हैं। ये फ्रॉड सिर्फ 2024 में ही अंजाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 2020 से ये बहुत ही ज़्यादा उरूज पर पहुंच गया है। अब ये हद से भी ज़्यादा उरूज पर पहुंच गया है 2024 में। चाहे लोन अकाउंट्स की बात करें, करंट अकाउंट्स की बात करें, सेविंग अकाउंट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन इन अकाउंट्स को घर के अकाउंट समझते हैं और इनमें से चोरी छुपे पैसा निकालते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोगों के साथ यानी अमीर लोगों के साथ डील करके और एक गरीब इंसान पर यह जुल्म करते हैं। क्या बैंक स्पेशली एक अमीर इंसान के लिए होता है? और जब एक गरीब इंसान अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखता है तो वो किसी वजह से बैंक पर बार बार विजिट नहीं कर पाता है, और बार बार विजिट ना करने की वजह से मुलाजमीन ये समझते हैं कि शायद ये लाइल्म है, उसने अपना पैसा बैंक में जमा करके रखा होता है, इसलिए कि कल को मुझे जब इस पैसे की ज़रूरत हो तो मैं बैंक पर जाके इस पैसे को निकाल दूंगा और ये मेरे काम आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बैंक के मुलाजमीन ने घोटाला किया होता है, गरीबों का पैसा लूट के अमीरों के बैंक अकाउंट्स में ऐड करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ये मिलके कांड करते रहते हैं और ना आरबीआई और ना सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं। आखिर इस कौम का क्या बनेगा? जिस फील्ड में भी जाओ उस फील्ड में करप्शन है एक बड़े पैमाने पर। एक गरीब को चूसा जा रहा है। गरीब जब किसी भी ऑफिस में जाता है तो उस ऑफिस में गरीब को एक हकीर इंसान समझा जाता है। गरीब इंसान का काम करने में बहुत ही डिले किया जाता है। अगर एक नॉर्मल इंसान बैंक पर जाता है, उसको अपने अकाउंट के साथ नॉर्मली अपने फोन नंबर को देना होता है, उसके लिए भी उसको 2 से 4 दिन तक का वेट करना पड़ता है। मीन्स एक आम इंसान के बात को वैल्यू नहीं दिया जाता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सरकार को चाहिए कि मुलाजमीन पर कंसंट्रेट कीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन है ये बैंक होल्डर्स के पैसे का ख्याल रख पाएंगे। अदरवाइज अगर ये ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो फिर इनको छुट्टी दीजिए लाइफ टाइम के लिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ताकि जो मजीद बाकी मुलाजमीन है वो कोई भी कांड करने की हिम्मत ना कर सके। आए दिन मेरे हिसाब से इससे भी बड़े बड़े स्कैम्स होते रहते हैं। वो ये है कि एक बैंक अकाउंट होल्डर कस्टमर के अकाउंट में से एक एक पैसा गायब होता जा रहा है। जैसे कि एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा या जितना भी पैसा होगा, मीन्स आपके हजारों लाखों रुपयों में से एक पैसा कांड हो जाएगा तो एक बैंक होल्डर उस एक पैसे की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा है, बट ये एक बड़ा स्कैम बन जाता है। बैंक के मुलाजमीन बैंक अकाउंट के होल्डर्स में से एक एक पैसा निकाल के ये लाखों करोड़ों पैसे का स्कैम बन जाता है।
जब बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर सरकार और आरबीआई की तरफ से कंसंट्रेट किया ही नहीं जा रहा है, तो अब ये लाखों और करोड़ों के हिसाब से बैंक अकाउंट से लूट लेते हैं। और फिर जब एक बैंक अकाउंट होल्डर अपने बैंक ब्रांच पर जाता है अपने अकाउंट को देखने के लिए, तो वहाँ उसको ये मिलता है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा है ही नहीं, मेरा अकाउंट खाली हो चुका है। इसलिए आम इंसान बैंक होल्डर्स को भी ये गुजारिश है कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो कम से कम 1 महीने में अपने बैंक ब्रांच पर आप जाके विजिट कीजिए, अपने पासबुक को साथ लेके जाइए और अपने पासबुक पर अपने बैलेंस का, ट्रांजैक्शंस का एंट्री करवाया कीजिए, ताकि सबूत के तौर पर आपके पास कुछ न कुछ होगा। एंड अगर आपके साथ कोई स्कैम होगा तो आपके पास जवाब होगा, तो आप बैंक ब्रांच के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। सो सिर्फ बैंक की ही बात नहीं है, कश्मीर में आए दिन हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं करप्शन अरूज पर पहुंच गई है। जब भी आपको लगे कि मुलाजमीन की तरफ से आपको रेस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है, तो आप अपनी आवाज़ खुद बन जाइए, आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर लीजिए, खुद की आवाज़ आप खुद ही बन जाइए, क्योंकि आज के दौर में बेईमानी अरूज पर पहुंच गई है। सिर्फ बड़े लोगों को इज्जत दी जाती है, हालांकि वो दुनिया के हिसाब से बड़े लोग होते हैं। हालांकि अगर देखेंगे जिनको बड़े लोग समझे जाते हैं वो भी इस दौर के कुछ गद्दार मुलाजमीन की तरह धोखाधड़ी करने में माहिर होते हैं। लास्टली देखा जाए तो ये एक मिली भगत होती है। अपनी लाइफ में कॉन्शियस रहे, किसी के साथ ना आप धोखा करे, ना किसी को खुद के साथ धोखा करने दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन चिल एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।